आपको तो बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है। दुनिया की भला कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए आपको भगवान के यहाँ आना पड़ा? मैंने भगवान से अपने लिए तुम्हें मांगा है लक्ष्मी। क्यों, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे? आपकी इस मांग को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी चीज क्यों देंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? जहां तुम वहां मैं। हमारे तुम्हारे बीच मेरे पिता की दौलत की दीवार थी ना, मैं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। अब जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसी जमीन पर मैं भी खड़ा हूं। देखिए अजीत बाबू। देखो लक्ष्मी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अब पहले मैं शर्माऊं फिर तुम शर्माओ। इससे अच्छा है ना कि मैं तुमसे सीधी और सरल बात कह दूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। भीम सिंह जी, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। अरे, हम आपकी बहन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो लक्ष्मी की भाग्य की बात है, वरना आप जैसा बड़ा घराना हमको कहाँ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमारी एक शर्त है। हाँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अपनी लक्ष्मी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो हमें मंजूर है, मगर आपका बेटा तो बीए पास है ना? उसकी चिंता मत कीजिए, बीए क्या, वो तो एमए पास है। ओह, हाँ, अच्छा अच्छा। मगर मेरी लड़की थोड़ी मन की भोली है। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़का तो बीए पास है ना, बस और क्या चाहिए हमें। क्यों गौरी? भैया चलो बाहर आओ। क्या औरतों की तरह छुपे हो? डांटोगी तुम? तुम काम ही ऐसे करते हो। मेरी खातिर उस पागल लड़की से शादी करने को तैयार हो गए? हाँ? और करता भी क्या? उन्होंने शर्तें ऐसी रख दी कि मैं उनकी पागल लड़की से शादी करूंगा तो ही वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। और तुम तो जानती हो तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भलाई? इसमें मेरी कौन सी भलाई है? लोग कहेंगे कि जरूर लक्ष्मी में ही कोई खोट है, तभी भीमा को एक पागल लड़की से शादी करनी पड़ी। उल्टा मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग ऐसा कहेंगे? हाँ। ओहो, तब तो बेफजूल में बेवकूफी हो गई। बेवकूफी? अरे बेवकूफी की हद कर दी। बेचारी गौरी तुम्हारा नाम लेकर सोती है, तुम्हारा नाम लेकर जागती है, और तुम्ही ने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ? अच्छा बाबा, गलती हो गई, भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, अब तो माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी गौरी से मांगो। चलो उठो, चलो चलो। इतनी पढ़ी लिखी होकर के कैसी बातें कर रही हो? माफी मांगने में मुझे शर्म नहीं आएगी, और वो भी उस बेशर्म से। ठीक है, जब तक जाकर गौरी से माफी नहीं मांगोगे, ना खाना मिलेगा और ना पानी। सोच लो। अच्छा बाबा, अच्छा, जाता हूँ। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऑर्डर बहुत देते हैं। ओके ओके, आई गो। अरे गौरी, मैं तो समझ गया भाया कि 100 बात की एक बात, सारी फसाद की जड़ ये औरत है। नहीं, तू नहीं, वो पागल लड़की। माना कि लड़कियों का पागल होना कोई खास बीमारी नहीं होती, मगर साला ये भीमा भी क्यों इस मुसीबत में फंसे? और तुझसे भी क्या कहूं, तू तो मुझे अकेला छोड़ के वहां से आ गई। तो क्या करती? तुम्हारे साथ फेरे देखने के लिए मैं वहां मौजूद रहती, या तुम्हारी शादी की खुशी में मैं वहां नाचती? नहीं, तो क्यों नाचेगी गौरी? नाच तो मैं रहा हूं तेरे आगे पीछे। मेरे जैसा कोई बुद्धू मिलेगा तुझे? तुम बुद्धू हो? अपनी बहन के लिए अच्छा घरवर देखने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत अक्ल है, मगर मेरे लिए तो तुम बुद्धू बन जाते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, चला तो जाऊंगा मैं गौरी, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं? तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है कि नहीं? तुम जाते हो कि नहीं? बात यह है गौरी कि लंबे आदमी की अकल का कनेक्शन उसके घुटने से होता है।
जैसे ही उसकी छोटी सी कुर्सी पे मैं अपना लंबा सा पांव मोड़कर बैठा, मेरी खोपड़ी खाली हो गई और मैंने उस पगली के लिए हाँ कह दी। चलो गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन तू तो वहां थी, तू तो मेरा कान पकड़कर बोल सकती थी ना कि बैठो उठो बैठो उठो बैठो। बस बस उठो। अब माफ भी कर दो इन्हें। देख लक्ष्मी, इसको बोल यहाँ से चला जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाभी? भाभी, तुम तो मेरे भैया को अच्छी तरह जानती हो। जब भी मेरी भलाई की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। असल में गलती मेरी ही है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैंने अपनी पसंद का लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो भाग्यशाली? अजीत।